चर्च एक विश्वासियों का समूह है जिसे हम कहते हैं विश्वासी, मसीही, प्रभु को प्यार करने वाला, उद्धार पाए हुए लोग। उसको हम कहते हैं कलीसिया। दूसरा नाम एक दिया गया है कलीसिया या चर्च। इंग्लिश में हम चर्च बोलते हैं, लेकिन चर्च जो शब्द है आजकल बड़ा ऑर्डिनरी, हम सब समझते हैं उसका मतलब क्या है। हिंदी में उसको हम कलीसिया बोलते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए पतरस ने बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात लिखी अपने पत्री में, जिसको मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं उन पदों को पढ़ लूं, क्योंकि हम जो विश्वासी हैं एक विशेष समुदाय है। जी हाँ, एक विशेष समुदाय है। हम और दूसरे समुदायों से बिल्कुल बिल्कुल फर्क हैं। इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया या हमें कोई बड़ी भारी चीज़ है या हमें कोई योग्यता है। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति और संगति हमारे साथ है, उनकी वजह से हुआ है, परमेश्वर की वजह से हुआ है। नहीं तो हम अपने आप में तो बिल्कुल खराब और दोषी इस प्रकार के व्यक्ति थे। सो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ विशेष पद वचन जो आज आपके सामने प्रस्तुत करना मांगता हूँ। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 पद, और विशेष करके 9 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समान और पवित्र लोग, तुम लोग पवित्र हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसकी महिमा प्रकट करो। 10वां पद, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो ये तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये परमेश्वर का असीम अनुग्रह हम पर, और आप जो विश्वासी हैं, सिर्फ विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जिनका उद्धार हुआ है, या और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं जिनका नया जन्म हुआ है, वो एक विशेष समुदाय के भाग हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा शीर्षक है, एक विशेष समुदाय, आप और मैं, और जो पेंटिंग, जो स्लाइड जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर कई लोग एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे के साथ। ये कौन है? ये विश्वासी लोग हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलाए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह में बुलाया है, अंधकार से ज्योति में लाया है। तो उनके जो 4 विशेष बात प्रेरित पतरस कहता है, उसी पर हम ध्यान देंगे। 9वें पद में हम जरा देख लेते हैं, जो हम क्यों एक विशेष समुदाय है। क्या ऐसी बात है? क्या हमें कोई खूबी है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो वैसे ही ऑर्डिनरी, जैसे और भी लोग हैं वैसे ही हैं। लेकिन ये परमेश्वर का असीम अनुग्रह है कि उसने आपको और मुझको अंधकार में से ज्योति में बुलाया है। यह हम पढ़ते हैं 10 पद में लिखा हुआ है, तुम पहले तो कुछ नहीं थे साहब। परमेश्वर की दृष्टि में कूड़ा करकट, डस्ट, धूल, मट्टी, वैसे थे हम, गंदे थे, पापी थे, कुछ भी नहीं थे, अंधकार में थे। तो तुम पहले, हम जो विश्वासी पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब जो शब्द आया पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अरे साहब, कितनी बड़ी बात है। पहले हम कुछ भी नहीं थे, अब हम कौन है? परमेश्वर की प्रजा हैं। और इसलिए कि परमेश्वर ने हम पर क्या की? दया की। पहले हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उस समय परमेश्वर की दया नहीं थी। उस समय परमेश्वर की दया नहीं थी, लेकिन अब परमेश्वर की दया हुई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने अपना बलिदान क्रूस पर हम सबों के लिए दिया, पापों के लिए
और फिर जब हम प्रायश्चित करते हैं तो हम उसकी प्रजा बन जाते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो अब जब हम कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने आपको और मुझको 4 विशेष एक क्या बोलते हैं ना, एक विशेष उपाधि दी है, वेरी स्पेशल उपाधि। कई लोग बोलते हैं ना, भाई आप कौन है, रेवरेंड है या डॉक्टर हैं या और भी कुछ ऐसे उपाधि। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो ये उपाधि दी गई ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, 9वां पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में एक चुना हुआ वंश है। हाँ, ये जरूर है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को चुना अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, और कुछ हद तक यहूदी लोगों ने किया भी, लेकिन ज़्यादातर यहूदी परमेश्वर के विरोध में चले गए और अपनी अपनी मर्जी से अलग हो गए पाप की वजह से। लेकिन अब अन्य जातियों में आप और मैं जो प्रभु की बुल्लाहट को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, जब हम इकट्ठे होते हैं चर्च में, जब हम इकट्ठे होते हैं ना, गाना गाते हैं, हालेलुया स्तुति गाए हम, या जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, और भी कई गाने हैं, परम पिता की हम स्तुति गाएं, एक साथ मिलकर के। ये कौन गा रहा है? 2-3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 1000 लोग, 20,000 लोग। वो क्या है? एक चुना हुआ वंश परमेश्वर तैयार कर रहा है। और हमारा डीएनए, आत्मिक डीएनए, उस चुने हुए वंश का आत्मिक डीएनए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। यही तो बात है। तो ये बहुत जरूरी कि पहला जो एरो आप देख रहे हैं लाल कलर का, चाहे आप कोई सा भी ले लो, प्रथम एरो या तीर जो निशाना है वो क्या है? वंश, चुना हुआ वंश। ठीक है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। दूसरी बात हम देखते हैं, चुना हुआ वंश के बाद लिखा हुआ है, तुम्हें चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी। राजपदधारी का मतलब एक रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल का मतलब एक विशेष बोलते हैं पदधारी, विशेष पद। हाँ, रॉयल, बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे ही नहीं प्रीस्ट, आपने तो प्रीस्ट कई देखे होंगे, है ना, कई जगह पे अलग अलग तरीके से पहनते हैं कपड़े। लेकिन परमेश्वर जो हमें ठहराता है, वो ठहराता है भैया हम सबसे उत्तम राजपदधारी हैं। वो प्रीस्ट जो सब वो करते हैं, इधर जाना, ये करना, वो करना, रिलीजियस ड्यूटी करते हैं ना, वो उससे हम बहुत बढ़ चढ़ के हैं, क्योंकि हमारी जो कनेक्शन है वो क्या है? जो हाईएस्ट प्रीस्टहुड, उत्तम प्रीस्टहुड से कनेक्शन है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम राजपदधारी साहब, राजपदधारी, पदधारी नहीं, राजपदधारी, एक विशेष समूह के लोग हैं जो प्रीस्ट के रूप में जाने जाते हैं, और वो भी प्रीस्ट नहीं, रॉयल प्रीस्टहुड। क्या बात है। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, विश्वासियों का ग्रुप, विश्वासियों का झुंड, ये जो है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, जिसे हम चर्च कहते हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, या आप जहाँ भी चर्च जाते हैं, आप और मैं विश्वासी लोग राजपदधारी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं याजकों का समाज, है ना। याजकों का क्या है? समाज, राजपदधारी और ढेर सारे प्रीस्ट, याजक जो होते हैं, वो है तीसरी बात। परमेश्वर हमें चुनता, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, और चौथा क्या है? पवित्र लोग, पवित्र लोग, होली नेशन, होली पीपल, पवित्र लोग। हम चुने हुए वंश हैं, हम राजपदधारी हैं, हम चुने हुए याजक हैं, एक विशेष चुना हुआ याजक हैं हम सब।
समूह, एक विशेष समूह है भाई, ऑर्डिनरी नहीं है। आपको और हमको कॉमन नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमको इस दृष्टिकोण से देखता है कि हम परमेश्वर के याजक हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, हम याजक हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है कि पवित्र लोग, क्या है? पवित्र। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया। एक जगह पे पत्रस में ही लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो जब परमेश्वर पवित्र है तो क्यों नहीं हमें भी अपने सोच विचार, अपने विचारधाराओं में, अपने व्यवहार में, अपनी मानसिकता में पवित्र बने। कोई भी अशुद्ध बातें हमारे जीवन में ना आने पाए। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आती है भाई, आती है, कभी कभी आ जाती है, मिस्टेक होता है ना। लेकिन हम पवित्र आत्मा से विनती करें कि प्रभु, जब ऐसा समय आता है, जब मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में जब उल्टी सीधी चीजें आती हैं, अपवित्र आ जाती हैं, तो मैं पवित्र बनूं। ये जो तीसरा एरो जो दिखाता है, पहला क्या है? चुना हुआ वंश, दूसरा राजधारी पदधारी याजकों का समाज, तीसरा पवित्र लोग हर बात में, और चौथी बात हम देखते हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। अरे साहब, व्यक्तिगत प्रजा है परमेश्वर की प्रजा। हम स्वर्ग के निवासी है भाई, हम स्वर्ग के निवासी हैं। और इसीलिए अगर आप इसको पढ़ें कि 11 पद, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 11 पद में क्या लिखा? हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, बचे रहो। क्यों? क्योंकि हम भैया इस दुनिया के नहीं हैं, हमें इस दुनिया से निकल जाना है। ये दुनिया तो भैया फानी है, निकल जाना है, यहाँ कुछ नहीं है, थोड़े समय का अट्रैक्शन है, खींचने वाला है पाप की तरफ। हमें तो उस स्वर्गीय स्थानों की ओर देखना जहां परमेश्वर विराजमान है, और मैं और आप कौन है? उसकी प्रजा है। क्या बात है! हमारा राजा कौन है? परमेश्वर। ठीक है, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो होते हैं ना, वो तो होते हैं इस कंट्री को, हमारे देश को चलाने के लिए तो है। लेकिन भैया ये हमारा अनंत देश तो है ही नहीं, दुनिया हमारी अनंत जगह नहीं है, एक दिन तो ये खत्म होने वाला है। मैंने कई बार अपने इस कटारे कम्युनिकेट्स में बताया प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे। तो भैया हम थोड़े समय के लिए जरूर हैं, 60 70 80 90 100 साल, उसके बाद अनंत में जाना है। तो हम परमेश्वर की क्या है? निज प्रजा। व्यक्तिगत रूप से आप अपना नाम ले लीजिए, कोई भी हो, विनोद हो, सुशीला हो, विजेंद्र हो, अजय हो, कोई भी हो, किरण हो, हम सब जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर की निज प्रजा है, व्यक्तिगत रूप से। तो उसका हाथ, उसका साथ, उसकी उपस्थिति अपनी प्रजा के साथ तो रहेगा ना। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। और फिर आखिर में हम देखते हैं ये जो 4 एरो बताते, पहला एरो क्या दिखाता है? हम चुने हुए वंश हैं। दूसरा एरो लाल वाला क्या दिखाता है? राजधारी याजकों का समाज। तीसरा एरो क्या दिखाता है? पवित्र लोग। और चौथा एरो दिखाता है हम परमेश्वर की निज प्रजा है, एक विशेष समुदाय भाई, एक विशेष समुदाय। हाँ, हम लोग सिर्फ ये नहीं बोले कि हम विश्वासी हैं या क्रिश्चियन हैं, उससे भी बढ़ चढ़ करके जो पत्रस लिखता है अपनी पत्री में, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9-10 पद में, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं इस पृथ्वी में? है? एक ही कारण है, एक ही चीज के लिए, क्योंकि हम निज प्रजा हैं, क्योंकि हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हम राजपदधारी याजकों का समाज है, और क्योंकि हम चुने हुए वंश है।
तो हमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना। आप देखिए इसे यहीं तो ये लिखा हुआ है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, क्या करो? उसके गुण प्रकट करो, उसकी महिमा प्रकट करो, उसकी स्तुति करो। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो एरोज मैंने ढेर सारे लगाए हैं, 3 विशेष एरो का समूह है, वो आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति। भाई इसीलिए तो बनाए गए हम लोग, भाई इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है कि हम उसकी स्तुति, महिमा और गुणवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है, यही चाहता है। तो हम देखते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने बोल ओठों के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा, विचारधाराओं के द्वारा हम जीवते परमेश्वर की आराधना करें। और संडे चर्च में जब हम लोग जाते हैं, आप तो जाते होंगे, मेरी आशा है कि आप सब लोग चर्च जाते हैं। चर्च जाना मत छोड़िए भाई, हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्या, घर में भी करना चाहिए। जहाँ भी हमें वहाँ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब हम एक साथ चर्च के रूप में इकट्ठे होते हैं, कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति, गान और प्रार्थना, ये उसको एक भेंट चढ़ाते हैं, अपने ओठों की भेंट। जब हम वचन सुनते हैं उसकी महिमा करते हैं, जब हम दान देते हैं तो महिमा करते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो महिमा करते हैं परमेश्वर की। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए हैं, तो भैया हम उसकी प्रजा है ना। तो ऐसे तो मिलना जुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए चर्च, कलीसिया कभी आप ना छोड़े। जब आप गीत गाते हैं, है ना, पास्टर कहता है आइए हम गीत नंबर ये गाएंगे, परमेश्वर परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, है ना। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, हालेलुया, स्तुति गाएं, हम यीशु की स्तुति गाएं। और ढेर सारे जो गीत हैं, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, कोरस हो, है, जो भी हो, हम चर्च मिल करके, कलीसिया मिल करके, चाहे चर्च के अंदर, घर के अंदर, पारिवारिक रूप से, जब भी हम इकट्ठे होते हैं बाइबल स्टडी में, हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। क्यों? क्योंकि हम चुना हुआ वंश हैं। दूसरी बात, हम राज पदधारी याजकों का समाज है, भाई विशेष समुदाय है। और फिर आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र लोग हैं। तो पवित्र तो बनते जाना है ना। पवित्र ये बोलना कि भाई पवित्र हूँ और उल्टे सीधे काम करेंगे तो बात नहीं जमती भाई, है ना। पवित्र लोग का मतलब हमारे विचारधारा, हमारा बातचीत, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारी मानसिकता परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाए, शुद्धता को दर्शाए। और फिर हम उसकी एक विशेष प्रजा है, व्यक्तिगत रूप से हम उसको बिलोंग करते हैं, उसके साथ है। तो क्यों ना हम सब मिलकर के उसकी महिमा और स्तुति करते चले जाएं। और 10वां पद मैंने आपके लिए पढ़ दिया था शुरू ही में कि कैसे परमेश्वर ने हमें और आपको उस अंधकार में से निकाला। पहले तो हम कुछ नहीं थे, लेकिन अब हम कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ हैं। पहले कुछ भी नहीं थे, अब हम बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ क्या है? परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की खुद की प्रजा। तो हम तो बहुत कुछ है।
पहले तो हम पर दया नहीं हुई, लेकिन अब हम पर दया हुई। इसलिए हम अपना जीवन कैसे बिताएं? परदेशी होकर के। हम इस देश में, इस दुनिया में परदेशी हैं। हाँ, आना जाना लगा रहता है ना। हम यात्री हैं। यात्री क्या है? वो एक जगह थोड़ी देर ठहरता है, फिर निकल पड़ता है दूसरी जगह, तीसरी जगह, जब तक कि वो अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंचे। हमारा गंतव्य स्थान क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, स्वर्ग, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जीवन, अनंत जीवन बिताना, वो हमारा गंतव्य स्थान। ये तो इसलिए हमें परदेशी होकर के जो संसार की जो अभिलाषाएं हैं उससे हमें दूर रहना है। सो आइए मेरे प्रियो, चुने हुए वंश के लोगों, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा, हम एक साथ सच्चे दिल से, सच्चे मानसिकता से परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें।